हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालन इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हाइपरबोला। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने ये डिस्कस कर लिया था कि हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होती है। फिर हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पढ़ी थी बच्चों, और हमने उसके बाद बच्चों पढ़ा था कि आप ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला कैसे करेंगे। अब उसी टॉपिक को बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमने ये देख लिया था कि ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला कैसे होता है और हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सारे टर्म्स बच्चों हमने देख लिए थे। अब हम अगला पढ़ेंगे बच्चों सेकंड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, यानी हाइपरबोला की दो तरीके की फॉर्म बनती है बच्चों। एक तो आपने पढ़ ली, सेकंड होता है कंजुगेट हाइपरबोला। तो बच्चों आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। बच्चों कंजुगेट हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है, मैंने आपको बताया था जैसे हाइपरबोला में बच्चों जो माइनस आता है उस पर हम वैलिडेशन करते हैं। तो हमने जो हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी माइनस जो आ रहा था वो वाई स्क्वायर के आगे आ रहा था। अब बच्चों कंजुगेट हाइपरबोला की हम बात करेंगे तो माइनस हम एक्स स्क्वायर के आगे ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के आगे ना आकर किसके आगे आएगा? माइनस साइन के आएगा। और कुछ लोग बच्चों को ऐसे भी लिख देते हैं कि इसमें माइनस का इंटू कर देते हैं, तो ये होता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। यानी कुछ लोग तो बच्चों ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अगर इक्वल्स टू में 1 आता है तो ट्रांसफर हाइपरबोला बनता है, और इक्वल्स टू में -1 आता है तो कंजुगेट हाइपरबोला बनता है। लेकिन बच्चों ये कहना गलत है। हम यहां से निकाल सकते हैं बच्चों की अगर स्क्वायर, हमें क्या देखना है? हमें सबसे पहले देखना है कि आरएचएस में 1 होना चाहिए। इसके बाद माइनस साइन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा हाइपरबोला बनना है। अगर माइनस साइन एक्स स्क्वायर के आगे लगेगा तो बच्चों कंजुगेट हाइपरबोला बनेगा, और माइनस साइन वाई स्क्वायर के आगे लगेगा तो ट्रांसवर्स हाइपरबोला बनेगा। यहां पर बच्चों ए और बी की वैल्यू पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो मिक्स मत करिएगा आप इलिप्स और हाइपरबोला को, क्योंकि इलिप्स में क्या होता था, अगर ए की वैल्यू बड़ी होती थी तो आपको हॉरिजॉन्टल इलिप्स मिलता था, और बी की वैल्यू होती थी तो वर्टिकल। वहां पे ए और बी की वैल्यू पे डिपेंडेंसी होती थी। लेकिन बच्चों हाइपरबोला के केस में ए और बी की वैल्यू पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है। इतनी बात आपको समझ में आई? प्योरली ये डिपेंड करता है माइनस साइन पर कि माइनस साइन क्या है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लग रहा है तो कंजुगेट हाइपरबोला बनेगा बच्चों, और वाई स्क्वायर के आगे माइनस लग रहा है तो आपका सिर्फ ट्रांसवर्स हाइपरबोला बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए कंजुगेट हाइपरबोला बनेगा तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कैसी फॉर्म होगी इसमें, और टर्म्स के पॉइंट्स क्या आएंगे। तो ये बच्चों हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली क्योंकि ओरिजिन पे ही सेंटर लाई करेगा। तो ये आपका एक्स हो एक्स डैश और वाई हो वाई डैश आ गया। अब कंजुगेट हाइपरबोला बनना है तो बच्चों वो इस टाइप का बनेगा। इस टाइप का बच्चों जो हाइपरबोला बनेगा ये कंजुगेट हाइपरबोला हो जाएगा। एक्सिस को बच्चों 2 पॉइंट पे कट करेगा। ये वाला पॉइंट बच्चों बी हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। अब ये ही जो पॉइंट है बच्चों इसको हम ए और ए डैश मान लेते हैं, क्योंकि वर्टेक्स अब यहीं पे लाई करेंगे वाई एक्सिस पर, तो ए और ए डैश हो जाएंगे बच्चों। सेंटर आपके पास 0,0 हो जाएगा बच्चों। फोकस वाई एक्सिस पर लाई करेंगे एस और बच्चों ये एस डैश। 2 डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगी, वो भी वाई एक्सिस पर लाई करेंगी बच्चों। अब ये वाली एक्सिस जो है ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस की तरह काम करेगी, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये एक्सिस बच्चों ये कंजुगेट एक्सिस बन जाएगी, चेंज हो जाएगा। अब जो कंजुगेट हाइपरबोला बन गया मतलब वाई एक्सिस पे जो है इस पे सारी चीजें आ जाएंगी। वाई एक्सिस इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की तरह काम करेगी बच्चों। अब इसके वर्टेक्स हो जाएंगे बच्चों 0,b और 0,-b। फोकस जो है बच्चों वो हो जाएंगे 0,be और 0,-b। सेंटर तो आपको पता ही है बच्चों 0,0। डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो y इक्वल्स टू बी ओवर ई और y इक्वल्स टू -b ओवर ई, ये हो जाएगा बच्चों। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लेंथ आ जाएगी। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ जो है वो 2a हो जाएगी, और इसकी बच्चों इक्वेशन हो जाएगी आपके पास y एक्सिस हो गई तो बच्चों इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू 0। इसी तरह कंजुगेट एक्सिस की जो लेंथ है बच्चों वो 2b हो जाएगी, और इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? x एक्सिस हो गई तो y इक्वल्स टू 0। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? सेंटर निकाल लिया आपने बच्चों, वर्टेक्स निकाल लिए, फोकस निकाल लिया, डायरेक्ट्रिक्स निकाल ली। ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन और लेंथ आ गई बच्चों, कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन ऑफ लेंथ आ गई। अब ई की बात आएगी बच्चों।
तो ई का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था बच्चों, 1 माइनस कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर, यही लिखा था, कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर ओवर ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर, 1 प्लस। तो बच्चों हमने यहां पे ये पढ़ा था कि ई की वैल्यू हो रही थी अंडर रूट में 1 बाय बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यही तो पढ़ी थी बच्चों। ई की वैल्यू क्या आ रही थी 1 बाय बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पहले वाले में, क्योंकि वहां पर जो बच्चों कंजुगेट एक्सिस थी वो बी वाले पे मिल रही थी, यानी 2b और ट्रांसफर 2a पे। अब यहाँ पे बच्चों उल्टा हो गया है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस, अब बी स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंजुगेट एक्सिस कितनी हो गई बच्चों, ट्वाइस ऑफ ए आएगी, सॉरी उल्टा लिख गया बच्चों, दोबारा देखिए, दोबारा थोड़े से गड़बड़ हो गई। ट्रांसफर्स एक्सिस यहाँ पर बन रही है, ट्रांसफर्स एक्सिस का मतलब होता है दो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, तो ये बी और ये बी बच्चों 2b हो गई और ये 2a हो गई। तो यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस आ जाएगा आपका 2a का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, क्योंकि 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास ई की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ में आई। अब बच्चों ई की वैल्यू आपके पास आ गई अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब बच्चों हम रिलेशन देखेंगे ए बी और ई में, तो ए बी और ई में रिलेशन जो यहां पर आता है बच्चों वो आ जाता है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये रिलेशन तो यहीं से बना है, ऑन स्क्वायरिंग आप बोथ साइड कर लेंगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 1 इधर चला जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब बात आती है कि बच्चों एल आर की लेंथ कितनी होगी। तो एल आर की लेंथ अगर वहां पे आप देख रहे थे उस हाइपरबोला में तो 2b स्क्वायर ओवर ए हो रही थी बच्चों। अब यहां पर क्या होता है कि ए और बी इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें इंटरचेंज हो गई हैं, तो एल आर की लेंथ आ जाएगी 2a स्क्वायर ओवर बी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो कंजुगेट हाइपरबोला में सारी चीजें आपको समझ में आई कि कंजुगेट हाइपरबोला में होगा क्या कि अब जो एक्सिस होगी बच्चों, ट्रांसवर्स एक्सिस मेन एक्सिस वो वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगी। इक्वेशन बच्चों क्या हो जाएगी इसकी, x इक्वल्स टू 0, लेंथ बच्चों b और b 2b हो जाएगी। वर्टेक्स हमने देख लिया 0, b और 0, माइनस बी। सेंटर बच्चों 0, 0 हो गए। फोकस देखेंगे तो 0, b ही और 0, माइनस बी ही। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल्स टू b ओवर ई और y इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ई। अब बच्चों ये इमेजिनरी एक्सिस में मतलब यहाँ पर वर्टेक्स तो लाई कर नहीं रहा, ये कट कर नहीं रहा, कहीं भी कर्व एक्स एक्सिस को कट कर नहीं रहा, तो वो कंजुगेट एक्सिस की तरह काम करेगा। लेंथ कितनी होगी तो बच्चों a और a डिस्टेंस पे कटेगा तो 2a हो जाएगी, और इक्वेशन एक्स एक्सिस की कितनी होती है y इक्वल टू 0, वो कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। अब बच्चों बात आती है कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, तो ई बच्चों हमारे पास होता है अंडर रूट में 1 प्लस कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर। अब बच्चों हमने लगा दिया तो ई की वैल्यू हो गई अंडर रूट में 1 प्लस। अब कंजुगेट एक्सिस कितनी है बच्चों, कंजुगेट एक्सिस की लेंथ है हमारे पास 2a, तो 2a का स्क्वायर और नीचे 2b का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर ओपन करोगे तो 4a स्क्वायर और 2b का स्क्वायर ओपन करोगे तो 4b स्क्वायर। तो 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, ये ई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब बच्चों उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई निकाला, तो यहां से बच्चों इसी को सॉल्व कर आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। एल आर की बच्चों लेंथ आप निकालेंगे तो लेटेस्ट रेक्टम आएगा बच्चों। एल आर की लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी, एल आर की लेंथ आ जाएगी आपके पास 2a स्क्वायर बाय बी। ये आपके पास एल आर की लेंथ आ गई। अब बच्चों अगला टर्म आता है फोकल डिस्टेंस। क्या आता है, फोकल डिस्टेंस। तो बच्चों फोकल डिस्टेंस आपके पास कितना आया था, ई एक्स प्लस माइनस ए आया था पहले उस वाले हाइपरबोला में, जब हम ट्रांसवर्स हाइपरबोला की बात कर रहे थे तो आपको याद होगा हमने पूरा फोकल डिस्टेंस फाइंड करा था बच्चों, तो वो कितना आ गया था ई एक्स प्लस माइनस ए। अब बच्चों ई एक्स इसलिए आ रहा था क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, वाई में लाई कर रहा है, तो बच्चों वो हो जाएगा ई वाई, और प्लस माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि अब सारी चीजें बी में आ रही हैं, ए को रिप्लेस कर दिया बी ने, तो ये कितना हो जाएगा ई वाई प्लस माइनस बी। अब बच्चों एक जो एस पी है वो तो आ जाएगा आपके पास, मान लीजिए कि आपने पी पॉइंट यहां पर ले लिया बच्चों एक्स कॉमा वाई, तो ये तो आ जाएगा आपके पास ई वाई माइनस बी, और ये आ जाएगा बच्चों ई वाई प्लस बी। अब ई वाई माइनस बी और ई वाई प्लस बी हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हाँ अगर एस डैश पी माइनस एस पी करेंगे बच्चों, तो आपने क्या करा एस डैश पी माइनस एस पी, तो ये हो जाएगा ई वाई प्लस बी माइनस का ई वाई, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, ई वाई से ई वाई कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, ये वैल्यू आपके पास ट्वाइस ऑफ बी निकल कर आ गई। यानी वो प्रॉपर्टी होल्ड हो गई कि बच्चों डिफरेंस ऑफ एनी पॉइंट difference of distance of any point from two fixed point is always constant and is equal to the length of ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहाँ पे आप ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ देखेंगे तो वो कितनी आ रही है बच्चों, 2b आ रही है, और यहाँ पर एस डैश पी माइनस एस पी की वैल्यू भी कितनी आ रही है, वो भी निकलकर बच्चों 2b आ रही है। क्लियर हुआ बच्चों।
सबको समझ में आ गया कंजुगेट हाइपरबोला क्या होता है। अब बच्चों एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम दोनों को कंपेयर करेंगे, हाइपरबोला को और कंजुगेट हाइपरबोला को, कि दोनों की क्या इक्वेशन होती है, उनकी टर्म्स की वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीजें हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम इसे कंपेयर करते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, टेबल बना लेते हैं एक। हाइपरबोला बच्चों एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया बच्चों। और कंजुगेट हाइपरबोला बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आ गया बच्चों। तो हमने ये हाइपरबोला बना लिया बच्चों। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेकंड बच्चों हमने कंजुगेट हाइपरबोला बनाया। कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन कितनी आई, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये बच्चों दो चीजें हमारे पास आ गई, ये एक हाइपरबोला हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, कंजुगेट हाइपरबोला हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए इक्वेशन हमने लिख ली बच्चों, वन बाय वन अब सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे जो हमने पढ़े हैं कि क्या क्या डिफरेंस दोनों में होता है। तो बच्चों डायग्राम तो आपको पता ही है कि ये आपका एक्स एक्सिस पे बच्चों बनेगा वर्टेक्स और इसका वर्टेक्स वाई एक्सिस पे बनेगा। अब बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर की। तो बच्चों सेंटर दोनों में कॉमन होता है, इसका सेंटर भी 0,0 होगा और इसका सेंटर भी 0,0 होगा। दोनों का जो सेंटर है वो कहां पे लाई करेगा बच्चों, दोनों का सेंटर जो है ऑरिजिन पे लाई करेगा। सेकंड बच्चों हम लेते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स में बच्चों ये हो गया a,0 और ये हो गया आपका -a,0, दो वर्टेक्स लाई करेंगे। यहां पे बच्चों 0,b और 0,-b, ये वर्टेक्स हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट आता है आपके पास बच्चों फोकाई। तो फोकाई बच्चों ये होता है ae,0 एंड -ae,0 और यहां पे बच्चों फोकाई कितना हो जाता है 0,be एंड 0,-b। ठीक है बच्चों। अब बात आती है डायरेक्ट्रिक्स की बच्चों। तो डायरेक्ट्रिक्स में बच्चों यहां पे इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a ओवर e एंड x इक्वल्स टू माइनस का a ओवर e। यहां पे इक्वेशन हो जाएगी बच्चों y इक्वल्स टू b ओवर e एंड y इक्वल्स टू माइनस का b ओवर e। ये आ गया बच्चों आपके पास डायरेक्ट्रिक्स। अब बात आती है बच्चों लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो बच्चों यहां पर लेंथ हो जाती है 2a और यहां पर लेंथ कितनी हो जाती है ट्रांसवर्स एक्सिस की 2b। अब आता है बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहां पे इक्वेशन x एक्सिस पे लाई करता है तो y इक्वल टू 0, यहां पे y एक्सिस पे लाई करता है तो x इक्वल्स टू 0। अब बच्चों अगला आता है लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस की लेंथ बच्चों यहां पे कितनी हो जाती है 2b और यहां पे कितनी हो जाएगी 2a। फिर आएगा बच्चों इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस। तो यहां पे हो जाएगी x इक्वल्स टू 0, यहां पे हो जाएगी y इक्वल्स टू 0। अब बच्चों अगला आता है ई की वैल्यू, इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी बच्चों देखोगे तो यहां पे ई की वैल्यू आती है अंडर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो यहां पे बच्चों और हम इसे लिख भी सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड ई स्क्वायर माइनस 1 हो गया बच्चों। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्योंकि कंजुगेट एक्सिस बच्चों 2b है तो b ऊपर आएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहां पे इसेंट्रिसिटी देखेंगे तो अंडर रूट में बच्चों 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे जो रिलेशन हो जाता है बच्चों वो हो जाता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये और करके बच्चों हम ये लिख देते हैं। तो ये आपके पास इसेंट्रिसिटी हो गया और रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई हो गया बच्चों। अब हम देखेंगे लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम में बच्चों यहां पर लेंथ आती है 2b स्क्वायर बाय ए और इसमें कितनी आ जाती है 2a स्क्वायर बाय बी। ये लेटस रेक्टम हो गया बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों फोकल डिस्टेंस। क्या आता है फोकल डिस्टेंस।
अब फोकल डिस्टेंस का बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्स प्लस माइनस ए, और यहाँ पे हो जाता है ई वाई प्लस माइनस बी। नेक्स्ट आता है बच्चों डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस। क्या आता है, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस। डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस बच्चों यहाँ पर ट्रांसफर्स एक्सिस के बराबर होता है, तो ये 2a के इक्वल हो जाता है, और यहाँ पे किसके इक्वल हो जाता है, ट्रांसफर्स एक्सिस कितनी है 2b, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2b के इक्वल हो जाएगा। सारे टर्म्स क्लियर हो गए बच्चों। तो हमने हाइपरबोला में देखा बच्चों की हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, दो टाइप के हाइपरबोला बनते हैं, ट्रांसफर्स और कंजुगेट, और उसमें बच्चों हमने सारी चीजें देख ली कि सारे टर्म्स ये होते हैं। अब आपको ये देखना है कि जो आपके पास हाइपरबोला गिवन होगा वो किस टाइप का हाइपरबोला है। अगर वो सिंपल हाइपरबोला है यानी ट्रांसवर्स हाइपरबोला है तो इस टेबल से आप बच्चों सॉल्व करेंगे, और अगर वो कंजुगेट हाइपरबोला है तो आप यहां से सॉल्व करेंगे। पता लगाने के लिए आप क्या करिए बच्चों, इक्वेशन में सबसे पहले आरएचएस में 1 बना लीजिए, फिर आप एलएचएस में देखिए कि नेगेटिव साइन किसके आगे आ रहा है। अगर नेगेटिव साइन एक्स स्क्वायर के आगे आ रहा है तो बच्चों कंजुगेट हाइपरबोला बनेगा, यानी ये वाला हाइपरबोला बनेगा, ये टेबल फॉलो होगी बच्चों। और अगर नेगेटिव साइन आपका वाई स्क्वायर के आगे आ रहा है तो ट्रांसफर हाइपरबोला बनेगा, तो ये वाली टेबल फॉर्म होगी। क्लियर हुई बच्चों, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब बच्चों ये तो वो हो गया कि हमारे पास अगर जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है बच्चों। अब बात आती है इफ सेंटर नॉट लाइज ऑन ओरिजिन, इफ सेंटर ऑफ हाइपरबोला नॉट लाइज ऑन ओरिजिन। अब बच्चों बात आ गई कि अगर जो सेंटर है हाइपरबोला का वो ओरिजिन पे नहीं आ रहा है, सेंटर कहां पे नहीं आ रहा है, सेंटर अगर ओरिजिन पे नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे बच्चों। अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं आ रहा है तो बच्चों आपको क्या करना है, अब बात वो कहती है निकलकर, तो बच्चों अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं आ रहा है इसका मतलब और कहीं आएगा, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई भी एक पी पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पर आएगा बच्चों। तो हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि इफ सेंटर एट सेंटर ऑन एच कोमा के, अगर सेंटर एच कोमा के है बच्चों, तो अब जो हम इक्वेशन लेने वाले हैं ना बच्चों वो हम लेंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यानी बच्चों सेंटर अगर एच कोमा के पर आ रहा है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यानी अब एच कोमा के बच्चों उसके सेंटर हो जाएंगे, और हमारे पास जो सेंटर एच कोमा के हो गए तो बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन को मॉडिफाइड कर देंगे, एक्स की जगह लिख देंगे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, और के की वाई की जगह क्या लिख देंगे वाई माइनस के का होल स्क्वायर। क्योंकि एच और के की वैल्यू 0 होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, इसलिए क्या बन जाता है बच्चों ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब सॉल्व करने का तरीका बच्चों वैसे ही है जैसे आपने एलिप्स और पैराबोला में सॉल्व करा था, कि जब भी ऐसा हाइपरबोला आपके पास बनेगा तो आप पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे कि x माइनस एच को आप लेट कर लेंगे कैपिटल एक्स, और y माइनस के को आप कैपिटल वाई, तो यहाँ से कैपिटल स्मॉल एक्स की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल वाई प्लस के। अब बच्चों ये सॉल्व होने के बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यानी अब ये टेबल वाला हाइपरबोला बन गया बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब जो भी आपके पास टर्म्स निकल कर आएंगे बच्चों वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में निकल कर आएंगे यहाँ से, तो कैपिटल ऑफ कैपिटल वाई को आप चेंज कर लेंगे बच्चों स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में। चेंज कैसे करेंगे बच्चों, आप इन इक्वेशंस का यूज कर लेंगे कि कैपिटल एक्स में जब आप एच जोड़ देंगे तो आपको स्मॉल एक्स मिल जाएगा बच्चों, कैपिटल वाई में जब आप के जोड़ देंगे तो आपको स्मॉल वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और फाइनल जो आंसर देंगे बच्चों वो आप किस में देंगे, वो आप स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में देंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हाइपरबोला से रिलेटेड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जनरेट होते हैं यहां से। तो एक एक करके बच्चों को हम क्वेश्चन देखेंगे, तो आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं, फाइंड द इसेंट्रिसिटी कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई
vertices, डायरेक्ट्रिक्स, length of LR of the hyperbola given below। पहला बच्चों हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 16y² इक्वल्स टू 144, और सेकंड बच्चों हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0। अब बच्चों दो हाइपरबोला यहां पर हमने कंसिडर कर लिए। पहला हाइपरबोला क्या माना बच्चों? पहला हाइपरबोला हमने माना 9x स्क्वायर माइनस 16y² इक्वल्स टू 144, ये हमने पहला हाइपरबोला मान लिया। दूसरा हाइपरबोला क्या माना बच्चों? दूसरा हाइपरबोला हमने माना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इन दोनों हाइपरबोला से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। अब बच्चों क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टाइसेस, डायरेक्ट्रिक्स, मतलब सारे टर्म्स हमें निकालने हैं बच्चों। तो वन बाय वन निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों हम सॉल्व करते हैं पहले वाले को। ये पहले वाला है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 16y² इक्वल्स टू 144। अब बच्चों हमें पता है कि यहां पर जो है वो है 9x स्क्वायर माइनस 16y² इक्वल्स टू 144। इसका मतलब ये आ गया बच्चों यहां पर कि हमें इक्वल्स टू में सबसे पहले 1 बनाना है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करना है तो 144 को नीचे ले आएंगे बच्चों डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर ओवर 144 माइनस 16y² ओवर 144 इक्वल्स टू 1। 9 से बच्चों चला जाएगा 16 टाइम्स, 16 से बच्चों ये चला जाएगा 9 टाइम्स इक्वल्स टू 1। तो बच्चों ये हमारे पास हाइपरबोला बन गया एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। अब ये बच्चों ट्रांसफर हाइपरबोला बनेगा क्योंकि नेगेटिव साइन किसके आगे आ रहा है? नेगेटिव साइन वाई स्क्वायर के आगे आ रहा है। यानी बच्चों ये सिंपल एक हाइपरबोला है जिसका ऑरिजिन कहां पे लाई कर रहा है? सॉरी, सेंटर बच्चों ऑरिजिन पे लाई कर रहा है। यानी ये इस तरीके का हाइपरबोला बच्चों फॉर्म हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? अब बच्चों इसमें अगर हम देखेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 3। अब सेंटर तो बच्चों यहाँ पे 0,0 पे आ जाएगा। वर्टाइसिस पहला बच्चों ए हो जाएगा a,0 यानी 4,0, और ये बच्चों ए डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा -4,0। अब बच्चों बात आती है कि फोकस की, ये एस डैश और ये एस, और फिर हम बच्चों निकालेंगे कि डायरेक्ट्रिक्स क्या आएंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों ये निकालेंगे। अब देखिए फोकस निकालने के लिए आपको ए ही निकालना पड़ेगा और डायरेक्ट्रिक्स के लिए ए ओवर ई, यानी सबसे पहले आपको ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बच्चों ई की वैल्यू के लिए आपने लिखा नाउ, ई का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यही पढ़ रखा है बच्चों। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि बच्चों कैसा हाइपरबोला? सिंपल हाइपरबोला है। कंजुगेट एक्सिस 2b होगी और ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होगी बच्चों। अब हमने वैल्यू पुट कर दी बच्चों अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 9 हो, ये 16 है बच्चों। 9 प्लस 16 कितना हो गया आपके पास? एलसीएम 1 लेंगे तो 16 प्लस 9 25, तो ये आ जाएगा आपका 5/4। तो आपके पास ई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ई की वैल्यू आपके पास आ गई 5/4। अब आप ए ही निकालेंगे तो 4 इंटू बच्चों ये कितना हो जाएगा आपके पास? 5/4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब ए की वैल्यू 5 आ गई तो बच्चों फोकस क्या हो गया? 5,0 और -5,0, ये आपके पास फोकस निकल कर आ गए। अब बच्चों बात आई, आप देखिए कि इसेंट्रिसिटी बच्चों आपके पास आई गई, ई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5/4। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई बच्चों आपने निकाल लिए, फिर आपसे बोला गया था वर्टाइसिस, वो आपने निकाल लिए। अब आपके पास आ रहा है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स बच्चों ए ओवर ई निकालेंगे तो ए ओवर ई में ए की वैल्यू 4 ओवर 5/4 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 16/5 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 16/5 और ये x इक्वल्स टू माइनस का 16/5। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स निकल कर आ गई बच्चों। अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ एल आर। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ एल आर। तो एल आर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? 2b स्क्वायर बाय ए। तो 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? बी स्क्वायर की वैल्यू आप देखिए 9 आ रही है बच्चों, और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 4 है, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 9/2। तो एल आर की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है? 9/2। अब बच्चों आंसर लिखने के लिए आपके पास आएंगे तो आंसर आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको ई की वैल्यू लिखनी है, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई? 5/4। फिर आपको बच्चों क्या लिखने हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। तो फोकाई बच्चों कितने आ गए आपके पास? फोकाई आप लिखेंगे 5,0 और -5,0। ठीक है बच्चों, यहां से मैं आंसर लिख रहा हूं उसमें। इसके बाद क्या? वर्टाइसिस बच्चों, तो वर्टाइसिस आप लिखेंगे, वर्टाइसिस कितने हो जाएंगे आपके पास? 4,0 और -4,0। डायरेक्ट्रिक्स बच्चों आप लिखेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएंगी आपके पास? डायरेक्ट्रिक्स आपके पास आ जाएंगी x इक्वल्स टू प्लस माइनस 16/5।
अब क्या निकालना है इसके बाद LR की लेंथ बच्चों 9/2 आई गई। क्लियर हो गया बच्चों, सारी चीजें आपको समझ में आ गई हम कैसे निकाल लें। तो ये तो एक सिंपल हाइपरबोला हो गया कि डायरेक्ट जो इक्वेशन दी थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों पढ़ाई था सब कुछ टेबल में, अब आपको क्या करना था, ए बी और ई की वैल्यू निकालनी थी, वो वहां पे आपने पुट कर दी और आपके पास सॉल्व कर आंसर आ गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों। अब बात करते हैं सेकंड की बच्चों। सेकंड जो दे रखा है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है x² - y² + 4x = 0। क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है x² - y² + 4x = 0। तो बच्चों सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है x² - y² + 4x = 0। अब बच्चों इसको चेंज करना है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए हम x वाले टर्म एक तरफ ले लिए, x² + 4x - y² = 0। अब बच्चों हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दिया, तो x के कोफिशिएंट का हाफ हो गया बच्चों, 4 का हाफ 2, उसका स्क्वायर यानी 4 ऐड करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -y² = 0। तो ये हो गया बच्चों x + 2 का होल स्क्वायर, -4 है, -y², 4 बच्चों सामने चला जाएगा तो = में हमने 4 लिख दिया बच्चों। अब यहां पर ये 4 सामने चला गया बच्चों, = में हमें 1 बनाना है तो 4 नीचे आ जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर बच्चों बाय 4 -y² बाय 4 = 1। अब बच्चों ये हमारे पास फॉर्म आ गई कि x + 2 का होल स्क्वायर बाय 4 -y² बाय 4 = 1। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि नीचे बच्चों a² की जगह भी 4 आ रहा है और b² की जगह भी 4 आ रहा है, यानी यहाँ पर a और b की वैल्यू कैसी हो गई बच्चों, सेम हो गई। यानी ट्रांसफर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ जो है वो कैसी हो गई, सेम हो गई बच्चों। अब बच्चों हम इसमें चेंज करेंगे, तो नाउ हमने क्या करा बच्चों, लेट कर लिया x + 2 को कैपिटल X एंड y को बच्चों कैपिटल Y। अगर हमने ये अरेंज कर लिया तो बच्चों यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया x² बाय 4 -y² बाय 4 = 1। और यहाँ पे बच्चों स्मॉल x की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, कैपिटल X - 2। कितनी निकलेगी, कैपिटल X में से 2 माइनस करने पे निकलेगी, और बच्चों स्मॉल y की वैल्यू तो कैपिटल Y के बराबर रहेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि हमने यहाँ पर ये फॉर्म लिख ली, x² बाय 4 -y² बाय 4 = 1, और यहाँ पे लिख लिया स्मॉल x = कैपिटल X - 2, स्मॉल y = कैपिटल Y। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब बच्चों हम यहाँ से सबसे पहले a b और e की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू बच्चों देखिए, तो a² 4 हो गया, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। b² की वैल्यू बच्चों 4 हो गई, यानी b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2। अब a और b की वैल्यू 2 आ गई बच्चों, e निकालेंगे तो ये बच्चों हमारे पास ट्रांसवर्स हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि y² के आगे नेगेटिव आ रहा है, तो 1 + b² / a², दोनों बराबर है बच्चों तो कटे जाएंगे, क्योंकि b² a² की वैल्यू 4 4 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1, यानी कि e की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, e की वैल्यू आ जाएगी √2। अब बच्चों e की वैल्यू √2 आ गई, तो आप a e निकालेंगे फोकस के लिए, तो a × e बच्चों करेंगे तो a की वैल्यू 2 है, तो ये आपके पास 2√2 हो जाएगा बच्चों। a ओवर e देखेंगे तो बच्चों ये 2 ओवर √2 हो जाएगा, कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आ गई। e की वैल्यू भी √2 हो गई बच्चों, a e की वैल्यू a × e करा हमने तो 2√2 आ गई बच्चों, यहाँ पे 2 और √2, और यहाँ पर अगर बच्चों हमने a ओवर e करेंगे तो 2 ओवर √2 हो जाएगा, कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। ये सारी चीजें बच्चों अभी हमने फाइंड कर ली है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी बच्चों मैं इतना पोर्शन यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे टेबल बनानी है। हम स्मॉल कैपिटल X और कैपिटल Y में चीजें बनाएंगे, आंसर निकालेंगे और फिर उसको चेंज करेंगे स्मॉल x और स्मॉल y में। अब देखिए बच्चों मैं सारी चीजें यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x² बाय 4 -y² बाय 4 = 1। अब इसमें बच्चों हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्मॉल x है कैपिटल X - 2 और स्मॉल y कैपिटल Y के बराबर है। a की वैल्यू बच्चों 2 है, b की वैल्यू भी 2 है, e की वैल्यू आपके पास √2 आ रही है, a ही आपके पास बच्चों 2√2 आ रहा है और a/e कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। ये सारी चीजें बच्चों हमने लिख ली जो हमने रिजल्ट अभी तक फाइंड करे हैं। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों, हमारे पास स्पेस कम है, कॉपी में तो आप लिखते जाएंगे, सॉल्यूशन आगे बढ़ता चला जाएगा बच्चों। अब देखिए कि हमें हाइपरबोला में सारी चीजें निकालनी है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे एक कि यहाँ पर हम बच्चों लिखेंगे कैपिटल X और कैपिटल Y में हमें सारी चीजें मिलेंगी और इसको कन्वर्ट करना है हमें स्मॉल x और स्मॉल y में। अब पहली बात आती है बच्चों सेंटर। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो सेंटर क्या आएगा, 0,0 के इक्वल आएगा। अब बच्चों कैपिटल X की जगह 0 रख देंगे तो स्मॉल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं बच्चों
कि स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स माइनस 2 के बराबर है और स्मॉल वाई कैपिटल वाई के बराबर है। अब देखिए आप कैपिटल एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -2, वाई की जगह तो 0 है तो 0 ही आएगा, इक्वल है। ये आपके पास सेंटर निकल कर आ गया कि जो हाइपरबोला गिवन है उसका सेंटर कहां पर होगा, उसका सेंटर होगा बच्चों -2, 0 पर। अब बात आती है कि बच्चों वर्टाइसिस कहां पर होंगे। तो वर्टाइसिस के लिए बच्चों जब आप लिखेंगे तो वर्टाइसिस a, 0 -a, 0, तो a की वैल्यू 2 है बच्चों, तो ये आ जाएगा 2, 0 और -2, 0। इसमें बच्चों आप x की जगह 2 रख देंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, एक तो 0, 0 आ जाएगा और -2 बच्चों -4 हो जाएगा, ये -4, 0 आ जाएगा। अब बात आती है बच्चों फोकाई की। फोकाई क्या होता है, ae, 0 -ae, 0। ae की वैल्यू बच्चों आई है 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2, 0 और माइनस का 2√2, 0। अब बच्चों आप इसमें पुट करेंगे तो 2√2 - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 - 2, 0 और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 2√2 - 2, 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब बात आएगी डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स की बच्चों यहां से इक्वेशन आएगी x इक्वल्स टू a ओवर ई की वैल्यू हो गई बच्चों √2, x इक्वल्स टू √2 और x इक्वल्स टू माइनस का √2। अब स्मॉल वो कैपिटल एक्स में बच्चों ये वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां तो कैपिटल एक्स की टेबल चल रही है, कैपिटल एक्स में चेंज करेंगे तो स्मॉल एक्स की वैल्यू हो जाएगी बच्चों √2 - 2 और स्मॉल एक्स की वैल्यू हो जाएगी -√2 माइनस का 2। ये आपके पास क्या आ गई, डायरेक्ट्रिक्स आ गई बच्चों। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो ई की वैल्यू बच्चों यहां √2 आई है तो यहां भी √2 हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक्सिस का तो कोई लेना देना है नहीं बच्चों। अब बात आती है एल आर की लेंथ की बच्चों। तो एल आर की लेंथ कितनी होती है बच्चों, एल आर होता है आपके पास 2b² a, इसमें भी एक्सिस का कोई मतलब नहीं होता है, तो 2 × b² बच्चों कितना हो जाएगा 4 और a की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एल आर की लेंथ बच्चों 4 और यहां भी 4 आ जाएगी। अब बच्चों बात आएगी कि मान लीजिए कि ट्रांसवर्स एक्सिस वो पूछता, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की बच्चों अगर लेंथ आप देखते तो यहां से ट्वाइस ऑफ ए हो जाती, तो ट्वाइस ऑफ ए कितनी हो जाती 4 और यहां भी कितनी आती बच्चों 4 ही आती। अब इक्वेशन अगर आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो यहां से तो बच्चों एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो y इक्वल्स टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0, कैपिटल Y स्मॉल y बराबर है तो बच्चों स्मॉल y भी इक्वल टू 0। अब बच्चों कंजुगेट एक्सिस आता, कंजुगेट एक्सिस आप देखेंगे तो 2b के इक्वल होगा, तो बच्चों a और b इक्वल है तो ये 4 और 4 हो जाएगा। और इक्वेशन आप देखेंगे कंजुगेट एक्सिस की, तो यहां से तो बच्चों x इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, कैपिटल x की वैल्यू 0, कैपिटल x की जगह आप 0 वहां पे रख देंगे तो स्मॉल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -2। क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें आपके पास निकल कर आ गई बच्चों। अब मान लीजिए कि अगर वो ये कहता कि इसका रफ स्केच बनाइए, क्या बनाइए, रफ स्केच, यानी ये आपने फिगर तो बना दिया, ये सारी चीजें तो आपने निकाल दी, अगर हमें रफ स्केच इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करना हुआ कि कैसा हाइपरबोला बनेगा, कहां पर बनेगा, तो आप उसे कैसे बनाएंगे बच्चों। तो देखिए जब भी आपको रफ स्केच बनाना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ही बनाएंगे, ये x हो x' और y हो y'। अब बच्चों आप देखिए कि सबसे पहले सेंटर देखिए कि सेंटर कहां पे आ रहा है, -2, 0 पे आ रहा है, तो ये -1 -2 बच्चों ये वाला पॉइंट हो गया C का -2, 0। अब आप क्या करिए वर्टाइसिस मेंशन कर लीजिए, वर्टाइसिस बच्चों कहां पर है, एक तो 0, 0 पर है, यानी ये वर्टेक्स हो गया बच्चों, और दूसरा -3, -4, ये -4, 0 पर है बच्चों। यानी इसका मतलब है कि हाइपरबोला बच्चों इस टाइप का बनेगा और इधर इस टाइप का बनेगा, क्योंकि हमें फिगर तो पता ही है बच्चों किस तरीके की बननी है। अब आपका फोकाई आ गए तो बच्चों एक फोकाई इधर आ जाएगा, एक फोकाई इधर आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स एक इधर आ जाएगी और एक डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगी, बाकी सारी चीजें तो आप बना ही लेंगे बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आए। तो रफ स्केच में आप क्या करेंगे, सेंटर को प्लॉट कर देंगे, फोकाई को प्लॉट कर देंगे और वर्टेक्स को प्लॉट कर देंगे। शेप आपको पता ही है क्योंकि x² इसके आगे लग रहा है तो बच्चों ट्रांसवर्स हाइपरबोला बनेगा। अगर माइनस साइन x² के आगे होता तो कंजुगेट बनता, तो इस टाइप का बनता। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया आपको कैसे बनाना है। यानी जब भी ऐसा इक्वेशन आपके पास आ जाएगी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, तो आप उसे क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आप देखेंगे कि किस टाइप का ये हाइपरबोला बनना है, फिर उसी आप टेबल का यूज करके उसे सॉल्व करेंगे आप। समझ में आ गया बच्चों, इतना इतना आप सबको क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप। अब बच्चों हम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रेफर्ड टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एज
कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ही बच्चों क्या बनना है, प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है उसकी। एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज 5 एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 13। अब बच्चों वो ये कह रहा है कि हाइपरबोला की इक्वेशन निकालिए, रेफर टू इस प्रिंसिपल एक्सिस एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला सेंटर ओरिजिन पे आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये आ गई बच्चों, क्योंकि कंजुगेट एक्सिस कोई वो अपनी एक्सिस ले रहा है बच्चों, इसका मतलब ओरिजिन कहां पे आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है। अब बच्चों कुछ नहीं दिया होगा तो अभी हमें कुछ पता तो है नहीं है कि कंजुगेट बनेगा या बनेगा, तो हम सिंपल हाइपरबोला मान के इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। अब बच्चों इसमें हमें दे रखा है, पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कंजुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी है बच्चों, वो हमारे पास 5 है। इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि 2b इक्वल्स टू 5, तो b की वैल्यू कितनी निकल गई, 5/2। पहली बात तो ये आ गई बच्चों हमारे पास। सेकंड बच्चों हमें क्या दे रखा है कि फर्स्ट तो गिवन बच्चों ये दे रखा है। अब सेकंड बच्चों हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन ये दे रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई किसके बराबर है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई है आपका 13 के बराबर। अब अगर आप देखेंगे तो फोकाई होते क्या है बच्चों, इसमें फोकाई होते हैं AE,0 और -AE,0। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो बच्चों ट्वाइस ऑफ AE हो जाएगी, क्योंकि ओरिजिन से AE उधर होता है और AE इधर होता है। तो 2AE की वैल्यू कितनी हो गई, 13। तो AE की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 13/2। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई बच्चों। अब आपके पास B की वैल्यू आ गई और AE की वैल्यू आ गई, तो बच्चों आप यहां से A की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप देखिए कि आपने पढ़ रखा है कि रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, क्या पढ़ रखा है बच्चों आपने, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई पढ़ रखा है। तो ये आपने पढ़ रखा है बच्चों B² इक्वल्स टू A² E² -1, ये पढ़ रखा है। अगर मैं अंदर इंटू कर दूं तो B² इक्वल्स टू A² E² -A²। B² की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी बच्चों, 25/4। A² E² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 169/4 माइनस का A²। तो A² को बच्चों हम ले गए इधर, तो यहां से A² की वैल्यू कितनी आ गई, 169/4 माइनस 25/4। तो A² की वैल्यू बच्चों 169 में से 25 जाएंगे तो 144/4 बच जाएंगे, 144/4। तो A² की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12/2। अब बच्चों A की वैल्यू आपके पास आ गई 12/2, A की वैल्यू 12/2 आ गई, तो यहां पे पुट कर सकते हैं, E की वैल्यू निकाल देंगे जिससे, या फिर हमें B की वैल्यू तो पता ही है बच्चों। तो A की वैल्यू 12/2 हो गई और B की वैल्यू हो गई आपके पास 5/2। ये दोनों वैल्यूज आ गई बच्चों। अब इसके बाद आपको पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह वर्क कर रहा है, यानी सेंटर तो ओरिजिन पे हो गई बच्चों। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, x² ओवर A² माइनस y² ओवर B² इक्वल टू 1। तो x² ओवर A² की वैल्यू 144, 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, माइनस y² B² 25 ओवर 4, 4 ऊपर चला जाएगा इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास निकल कर आ गई बच्चों हाइपरबोला की इक्वेशन, 4x² बाय 144 माइनस 4y² बाय 25 इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ बच्चों, कैसे निकालेंगे, यानी जो कंडीशंस दी हैं उनका आपको यूज करना है। जो फॉर्मूलेज आपने पढ़े वहां से ए बी और ई की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ए और बी की वैल्यू पता लगती है, अब आपको देखना है कि सेंटर कहां पर है। सेंटर अगर 0,0 पे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, और सेंटर अगर मान लीजिए 0,0 पे नहीं है तो आप x माइनस एच का होल स्क्वायर वाली फॉर्म यूज करेंगे और उसमें वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्लियर हो गया बच्चों इतना। तो पहले तो बच्चों इक्वेशन दी थी हमें हाइपरबोला से, फिर उससे टर्म्स निकलवाए थे। अब क्या हो रहा था, कंडीशन दी है बच्चों और उससे हमसे वो क्या कह रहा है कि हाइपरबोला की इक्वेशन आप फाइंड करके बताओ। यही तो हो रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose vertices are -8, -1 and 16, -1। दो वर्टाइसेस दे रखी है बच्चों हमें, -8, -1 और 16, -1 एंड फोकस हमें दे रखा है बच्चों 17, -1। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आपको हाइपरबोला की यहां पे इक्वेशन निकालनी है बच्चों। हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए उसने कंडीशन दे रखी कि जो वर्टाइसेस हैं वो कहां आ रहे हैं, वो 2 पॉइंट्स पे आ रहे हैं, -8, -1 और 16, -1 पर, और फोकस जो आ रहे हैं वो कहां पर आ रहे हैं, 17, -1 पे।
तो बच्चों सबसे पहले हम एक रफ स्केच बना लेते हैं ये देखने के लिए कि वैल्यूज कहां पर आ रही हैं बच्चों। तो सबसे पहले -1, वाई की वैल्यू तो तीनों में -1 ही जा रही है, तो बच्चों ये 0 हो गया, वाई की वैल्यू -1 हो गई। अब बच्चों हमने क्या करा कि इंटरवल ऐसे ले लिए बच्चों, ये 8 मान लिया हमने माइनस का, फिर यहाँ पे माइनस का 16 क्योंकि वैल्यू बड़ी आ रही है, और ये माइनस का 24, इंटरवल हमने थोड़े से छोटे ले लिए। अब वो कह रहा है कि जो वर्टाइसेस है बच्चों वो कहां पर आ रहे हैं, -8, -1 पे और -16, -1 पे। तो ये दो वर्टाइसेस हो गए बच्चों अलग अलग, ए और ए डैश, यही हो गए बच्चों ए और ए डैश। अब बच्चों सेकंड कंडीशन वो क्या कह रहा है कि जो फोकस है वो फोकस कहां पर आ रहा है बच्चों, 17, -1 पर आ रहा है, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है, 17 जा रही है यहां पे, तो ये फोकस आ रहा है, यानी हाइपरबोला कुछ ऐसा बन रहा होगा बच्चों, अगर फोकस उधर जा रहा है तो, और ये हाइपरबोला कुछ ऐसा बनना होगा, यही बनना होगा बच्चों। अब यहां से हमें पूरी चीजें सॉल्व करनी है बच्चों। ये तो हो गया -8, -1, ये हो गया -16, -1, और फोकस बच्चों यहां पर आ गया एस 17, -1। अब ये सारी चीजें आप देखेंगे कि -1 लाइन पे चल रही है, यानी जो ट्रांसफर्स एक्सिस की इक्वेशन है वो y = -1 आ गई। इतनी तो हमें समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए कि हमें सबसे पहले ए, बी और ई की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले दोनों वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि दोनों वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है बच्चों, a,0 और -a,0। तो हम एक आप ऐसा भी तरीका कर सकते हैं कि आप सबसे पहले सेंटर निकाल लें। तो सेंटर क्या होता है बच्चों, सेंटर होता है मिड पॉइंट ऑफ वर्टाइसिस। अब मिड पॉइंट ऑफ वर्टाइसिस होता है तो बच्चों सेंटर के जब आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो मिड पॉइंट कर देंगे आप इनका। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, x2 + x1/2 -16 -8/2, -1 + -1/2। तो -24 बच्चों ये हो गया -12, क्योंकि ये -24 हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, -12 और -1, ये बच्चों आपके पास निकल कर आ गए सेंटर। अब आपको पता है सेंटर से वर्टाइसिस तक की डिस्टेंस क्या होती है, ए होती है। तो ए बच्चों किसके बीच की हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टाइसिस। तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टाइसिस हो जाएगी, यानी अगर मैं सेंटर को यहां पे मान लूं सी, तो सी ए हो जाएगी बच्चों, ए की वैल्यू सी ए के बराबर हो जाएगी। तो अंडर में बच्चों कितना निकलेगा, देखिए -12, -1 है, तो -12 + 8 का होल स्क्वायर, -1 + 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये तो 0 बन जाएगा, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो सी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4, यानी स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। तो स्मॉल ए आपके पास कितना निकल कर आ गया, 4। आप चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट -12, -1 आए, एक ही लाइन पे चल रहे हैं, ये -12 है, -8 है, तो -12 से -11 गए, फिर -10 गए, फिर -9 गए, और फिर -8 चले गए। तो 4 वैल्यूज आगे बढ़े बच्चों। जब 4 वैल्यूज आगे बढ़े तो ये वैल्यू कितनी आ गई इसकी, एक की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब बच्चों बात आती है कि ए ई। अब ए ई क्या होता है बच्चों, ए ई होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकाई। क्योंकि देखिए कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, 0,0, वर्टेक्स के क्या होते थे, a,0, और फोकस के क्या होते थे, AE,0। अब आप इसे वैसे भी निकाल सकते हैं कि बच्चों ये -12 और 17 है, तो 0 से 17 तक तो 17 हो गया, और -12 से 0 तक पहुंचने के लिए 12 चलना पड़ेगा, यानी वैल्यू कितनी आएगी, निकलकर 29 आएगी। और आप चाहें तो इसे ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों की AE की जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, CS के इक्वल हो जाएगी। तो अंडर में 17 + 12 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। 29 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 29। तो यहां से ए ई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 29। अब बच्चों आपके पास ए की वैल्यू आ गई और ए ई की वैल्यू आ गई, तो आप यहां से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। ई की वैल्यू के लिए आप यहां पे ए की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29/4। अब आपके पास ए ई की वैल्यू आ गई और ई की वैल्यू आ गई 29/4, तो आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, b² = a² e² - 1, यही पढ़ रखा है आपने। रिलेशन बिटवीन ए बी, इस टाइप के फॉर्मूले में आपने पढ़ा था कि b² की वैल्यू कितनी होती है, b² की वैल्यू होती है बच्चों a² और ब्रैकेट में e² - 1। तो बच्चों इसको हम क्या रख सकते हैं कि a² e² - a² बोल सकते हैं, ae का होल स्क्वायर माइनस a²। ae की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 29, तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 का स्क्वायर। तो यहां से a² - b² फॉर्मूला लगा देंगे, 29 - 4 और 29 + 4, तो ये हो जाएगा 25 × 33,
29 माइनस 4 बच्चों 25 हो जाएगा, और 29 प्लस 4 33 हो जाएगा। 25 का इंटू अगर हम 33 में करेंगे तो सॉल्व करके देखिए, 25 इंटू 3 75, 7 कैरी लगी, 75 और 7 कितना हो गया 825। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 825। अब बच्चों आप यहां पे चीजें लिख सकते हैं सॉल्व करके कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 4, बी स्क्वायर की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 825। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब जो सेंटर आ रहे हैं वो सेंटर कहां पर आ रहे हैं आपके पास, सेंटर आ रहे हैं -12, -1 पर। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब आपको लिखना है बच्चों इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखना है, तो ये मैं रफ कर दे रहा हूं। देखिए हमने दोबारा से जो चीजें गिवन हमारे पास थी हमने फाइंड करी थी वो लिखी कि ए स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू 4 आ गई बच्चों, बी स्क्वायर की वैल्यू 825 आ गई, और इसके बाद सेंटर की वैल्यू आ गई -12, -1 ये आ गई बच्चों। अब हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखनी है, तो सेंटर अगर नहीं है बच्चों तो हम क्या लगेंगे, हम लगाएंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्योंकि हाइपरबोला इस टाइप का बनना है तो वहां से हमें समझ में आ गया कि ट्रांसफर्स हाइपरबोला है। अब h की वैल्यू कितनी होगी बच्चों -12, तो x प्लस 12 का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी बच्चों यहाँ से, ये डिस्टेंस ए की वैल्यू 4 थी बच्चों, तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो थी आपकी वो 16 थी। तो 16 माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहां से सॉल्व होकर आ गई 825। कितनी निकल कर आ गई बच्चों 825। इक्वल्स टू में क्या आ गया, इक्वल्स टू में 1 आ गया बच्चों। ये आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन निकल कर आ गई। तो यानी जो भी इंफॉर्मेशन दिया आप उसका यूज करेंगे बच्चों। डिस्टेंस वाले फॉर्मूले आप लगा सकते हैं कि सेंटर से जो वर्टाइसिस का डिस्टेंस है बच्चों वो ए के इक्वल होता है, फोकाई का डिस्टेंस कितने के इक्वल होता है, ए ई के। अब चाहे वो किसी भी साइड का फोकाई हो या फिर किसी भी साइड का वर्टेक्स हो, क्योंकि सेंटर क्या होता है बच्चों, दोनों फोकाई का भी मिड पॉइंट होता है और दोनों वर्टाइसिस का भी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो क्लियर हुआ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये। यानी अब ऐसा आप मानिए कि आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिंपल इक्वेशन वो देगा और उससे कहेगा कि इसेंट्रिसिटी वर्टाइसिस फाइंड करिए। आप वो कंडीशन वाले क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में कंसिडर्ड कर दे जाते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों जो थोड़े से ट्रिकी हो, यानी उसमें ये लगे कि आपने सिर्फ ऊपर से तो नहीं पढ़ा है, सिर्फ फॉर्मूले तो याद नहीं कर लिए। अब इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा बच्चों जो डीपली पढ़ेगा, उसे पता होगा कि सेंटर 0,0 होता है, वो a,0 होता है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस a होती है, दो फोकस के बीच की डिस्टेंस 2a होती है, दो वर्टाइसिस के बीच की डिस्टेंस 2 होती है, दोनों वर्टाइसिस का मिड पॉइंट सेंटर होता है, तभी तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है बच्चों, इफ P इज एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला whose axes are इक्वल। वो ये कह रहा है कि P एक पॉइंट है हाइपरबोला पर जिसकी एक्सिस इक्वल है। प्रूफ SP इंटू एच डैश पी इक्वल्स टू CP स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दोबारा समझिए। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक हाइपरबोला है जिसकी एक्सिस इक्वल है, एक्सिस इक्वल है यानी कंजुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल है बच्चों। तो हम यहां पे लिखेंगे गिवन है हमें एक्सिस आर इक्वल। एक्सिस आर इक्वल का मतलब हुआ बच्चों कि ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल्स टू कंजुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कितना हो गया बच्चों 2a, कंजुगेट एक्सिस हो गया 2b, कैंसिल होके a इक्वल्स टू b। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी अगर हम यहां से इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कंसीडर करें तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं बच्चों हाइपरबोला का, जिससे इजी हो जाएगा ये पता करना कि पूछना क्या चाह रहा है बच्चों। एक फोकस हो गया S और ये फोकस हो गया बच्चों S डैश। ये हो गया आपके पास AE,0 और ये हो गया माइनस का AE,0। अब बच्चों A और B बराबर हो गए तो अगर हम E की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बराबर हो गए तो बच्चों ये कटे आएंगे तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 आ जाएगी बच्चों। तो यहां पर E की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास √2 हो गई। अभी आप लिख लीजिए यहां पर, तो हमने मेंशन कर लिया कि E की वैल्यू कितनी है √2 है और A किसके बराबर है, A B के बराबर है। दो चीजें लिखी बच्चों ने।
अब C जो होता है वो सेंटर होता है बच्चों। अब वो कह रहा है कि कोई एक पॉइंट ले लो P x, y हमने हाइपरबोला पे ले लिया बच्चों। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम SP का इंटू एच डैश पी से करें, किसका इंटू करें, SP का इंटू एच डैश पी से करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये CP स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है, यानी SP हो गया, ये एच डैश पी हो गया। वो ये कह रहा है कि अगर इन दोनों का हम इंटू कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये CP के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए कि हमने ये सब लिख लिया कि A B के बराबर हो गया बच्चों। ये सारी चीजें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इक्वेशन आ गई। तो आप यहाँ पे इक्वेशन भी मेंशन कर सकते हैं। हाइपरबोला की जो इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई आपके पास। E की वैल्यू √2 आ गई बच्चों। अब हमें प्रूफ करना है, तो देखिए मैं अभी इसे रफ कर देता हूं बच्चों, क्योंकि जो गिवन इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी थी उसका यूज हमने कर लिया। अब बच्चों हमें जो प्रूफ करना है वो ये करना है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। नाउ अब हमें प्रूफ करना है बच्चों SP इंटू एच डैश पी। तो हमने क्या करा, LHS ले लिया। सबसे पहले LHS ले लिया, तो LHS कितना आया, SP इंटू एच डैश पी। अब SP बच्चों फोकल डिस्टेंस है और एच डैश पी भी फोकल डिस्टेंस है, दोनों फोकल डिस्टेंस है बच्चों। अब फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो आप देखिए कि अगर मैं SP का फॉर्मूला निकालूं तो SP का फॉर्मूला कितना आएगा, EX माइनस ए। कितना आएगा, EX माइनस ए। और एच डैश पी का फॉर्मूला कितना आएगा बच्चों, EX प्लस ए। यही आएगा बच्चों। यानी अगर हम SP इंटू एच डैश पी देखेंगे तो SP इंटू एच डैश पी दो फोकल डिस्टेंस हो गए। तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाता है बच्चों, तो फोकल डिस्टेंस आपने पढ़ रखा है कि ये होता है EX माइनस ए और ये होता है EX प्लस ए। दोनों फोकल डिस्टेंस के फॉर्मूले आपने पढ़ रखे। E की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, E की वैल्यू आपके पास √2 आ गई। तो ये अभी हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा E स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही हो जाएगा बच्चों। अब E स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, E स्क्वायर की वैल्यू यहां से E की वैल्यू अगर √2 है तो E स्क्वायर की कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये बच्चों 2x स्क्वायर हो गया माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हम रख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे हम लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई SP इंटू एच डैश पी की। तो SP इंटू एच डैश पी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन बच्चों कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। अब बच्चों आपने RHS सोल्व करेंगे। RHS आपको क्या करना है, CP स्क्वायर। अब CP का स्क्वायर करना है तो बच्चों ये हो जाएगा, C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर 0,0। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो CP स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हमारे पास क्या आ गया, SP इंटू एच डैश पी इक्वल्स टू आ गया CP स्क्वायर। हेंस प्रूफ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कंपटीशन में पूछा जा चुका है। ये मैंने आपको इसका सबसे शॉर्ट मेथड बताया है। ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों। वैसे बच्चे क्या करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें फिर SP का एच डैश पी में इंटू करते हैं, बहुत लेंथी चला जाता है बच्चों। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों में लगा देंगे फिर इन दोनों में लगाएंगे तो ये आपका मानिए कि 2 पेज में क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, काफी कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैंने आपको बच्चों ये ट्रिकी क्वेश्चन है तो एज अ ट्रिक सॉल्व करके बताया है, क्योंकि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं वो सारे के सारे मैं सबसे शॉर्ट मेथड आपको बता रहा हूं ना सॉल्व करने की। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भी हम मेथड पढ़ रहे हैं वो हम शॉर्ट मेथड पढ़ रहे हैं, यानी पूरी बुक को हम एज अ ट्रिक पढ़ रहे हैं बच्चों। यहां पर जो टीचर्स कहते हैं कि हम पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। मैं आपको सारे क्वेश्चंस में जो इजीएस्ट मेथड है वो बताता हुआ चल रहा हूं कि उससे इजी आपको नहीं मिलेगा बच्चों। ये बिल्कुल क्वेश्चन बच्चों आप किसी से ही पूछेगा तो बहुत लेंथी बनाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत लंबा कर देंगे। पर कंपटीशन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों ट्रिकी होते हैं। तो ये भी ट्रिकी था कि यहाँ पे SP और HDSP में डिस्टेंस फॉर्मूला हमें नहीं लगाना था। हमें क्या लगाना था बच्चों, हमें फोकल डिस्टेंस का यूज करना था यहाँ पे। तो फोकल डिस्टेंस यूज करते ही आपके पास ये आ गया, E की वैल्यू आपको पता थी, पुट करते ही यहां पर आ गया। अब बच्चों इतना ही करना था बस कंपटीशन में, बाकी सब क्लियर हो गया। CP तो हमें दिख रहा है ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आना ही आना है बच्चों वो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में आएगा बच्चों, स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, ये आ गया। यहां से ये दोनों क्लियर निकल कर आ गए, क्लियर निकल कर आ गए। कैलकुलेशन भी लेंथी नहीं हुई और आंसर भी आ गया बच्चों। तो आपने देखा कि क्लियरली हमने कितने अच्छे से सॉल्व कर दिया। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि जो ट्रिकी क्वेश्चन है उसमें आप क्या यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे, तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
अदरवाइज बच्चों ये क्वेश्चन बहुत लेंथी जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है लेंथी क्वेश्चन बनाने का बच्चों। अगर आपको ट्रिक पता है, यानी अब ये ट्रिक वही लगा पाएगा बच्चों जिसने क्या करा होगा, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। क्योंकि ट्रिक्स यूज करने के लिए हमें थ्योरी पता होनी चाहिए, हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो तो बच्चों हमारे ऑलरेडी है ही, क्योंकि हम तो थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, डीप में पढ़ रहे हैं, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करते हुए पढ़ रहे हैं बिना किसी जल्दबाजी के। तो कॉन्सेप्ट तो बच्चों हमारे क्लियर है ही, उसी का हम यूज कर रहे हैं बच्चों और सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई of the hyperbola is 16 and eccentricity equals to √2, find the equation। वो ये कह रहा है बच्चों कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ हाइपरबोला कितनी है, 16 है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें डायरेक्ट यहां पे √2 दे रखी है, इक्वेशन निकालनी है। मुझे नहीं लगता बच्चों आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। सबसे पहले आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बच्चों आप सबको पता है कितनी है, 2AE, क्योंकि AE, 0 माइनस AE, 0, तो बच्चों 2AE हो जाएगी। वैल्यू कितनी दे रखी है, 16, तो 2AE की वैल्यू कितनी हो गई, 16, कट गया बच्चों। AE की वैल्यू कितनी आ गई, 8। E हमें कितना गिवन है बच्चों, तो A इंटू √2 एक गिवन है बच्चों, गिवन E इक्वल्स टू √2। तो A की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 8/√2, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा √2, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4√2। A की वैल्यू 4√2 आ गई बच्चों, और E की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, E की वैल्यू आ गई आपके पास √2 बच्चों, और AE की वैल्यू आपके पास यहां से निकल कर आ गई 8। अब बच्चों रिलेशन आपने पढ़ा है A, B और E में, क्या पढ़ा है बच्चों, रिलेशन हमने पढ़ा है B² इक्वल्स टू A² E² माइनस 1 हाइपरबोला के अंदर। तो B² इक्वल्स टू AE का होल स्क्वायर माइनस A²। AE की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 64 माइनस A², तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा बच्चों। B² की वैल्यू भी कितनी आ गई, 32 आ गई। अब बच्चों आप देखेंगे कि यहां पर A² की वैल्यू भी 32 है, B² की वैल्यू भी कितनी है, 32, और E की वैल्यू कितनी है बच्चों, √2। अब यहां पे इसमें ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा है कि बच्चों सेंटर कहीं अलग है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट तो हम निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी चीजें गिवन नहीं है कि आप एक्सिस क्या है, ये क्या है। तो हम ये मान के चलेंगे कि सेंटर 0,0 पर थे बच्चों। अब अगर हमें इक्वेशन निकालनी है तो x² माइनस y² इक्वल्स टू 1, तो x² माइनस y² 32 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो x² माइनस y² इक्वल्स टू 32, ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो गई, हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई। क्लियर हुआ बच्चों, सबको बात समझ में आ गई, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। तो आपके पास अगर कंडीशन दी जाएंगी तो उन कंडीशंस का बच्चों आपको यूज करना है और क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों। अब आपके पास कुछ नहीं दिया जाएगा तो आप ये मानिएगा कि वो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है बच्चों। स्टैंडर्ड में भी आप उसे ट्रांसफर्स हाइपरबोला मान के चलेंगे, कंजुगेट हाइपरबोला नहीं मान के चलेंगे अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों हमारे पास जो फोकस है वो है 4,2, सेंटर बच्चों में दे रखा है 6,2, E की वैल्यू बच्चों हमें दे रखी है 2, और वो कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब बच्चों फोकस दे रखा है, सेंटर दे रखा है और E की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए बच्चों, अगर हम डायग्राम फॉर्म करेंगे बच्चों तो ये कह रहा है 4,2 और 6,2, तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। अब बच्चों ये कह रहा है वो हमसे कि फोकस जो है वो 4,2 पर है, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 2, ये फोकस हो गया आपके पास। सेंटर कहां पर है बच्चों, 6,2 पर है, ये सेंटर हो गया बच्चों C 6,2, और फोकस बच्चों S हो गया, एच डैश हमें नहीं पता है अभी कैसा है, तो ये हो गया 4,2। ठीक है बच्चों। अब सेंटर इधर है, फोकस इधर की तरफ आ रहा है, तो बच्चों दोनों तरफ होगा, एक तरफ फोकस इधर भी होगा, तो एच डैश मान सकते हैं, यानी ये कुछ ऐसे बन रहा होगा बच्चों, ऐसे ही तो बन रहा होगा। अब बच्चों सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो सेंटर एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों, ए, क्योंकि सेंटर 0,0 होता है, फोकस A,0 या माइनस A,0। तो अंडर रूट में बच्चों 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A।
6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 माइनस 2 0 ए ई, इसका स्क्वायर बच्चों 2 बाहर आ गया, 2 इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 2 हो गई। ई की वैल्यू में 2 दे रखी है तो 2 इंटू ए इंटू 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1, ए की वैल्यू 1 हो गई और ए ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई, दोनों चीजें आ गई। अब बी स्क्वायर बच्चों हमने पढ़ रखा है कितना होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, यानी ए ई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए ई कितना है बच्चों 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया 3। तो बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 3 आ गई आपके पास, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब सेंटर कहां पे लाई करेंगे बच्चों, तो सेंटर 6,2 पे दे रखे हैं, तो आप यहां पे लगाएंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो अब बच्चों सेंटर यहां पे है, ओरिजिन पे तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है बच्चों 1 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 और इक्वल्स टू में क्या निकल कर आ जाएगा 1। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये वो क्वेश्चन से बच्चों जो हाइपरबोला में कंसिडर करे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आपके में और कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बच्चों अगर क्वेश्चन बहुत आसानी से करने हैं जैसे हम कर रहे हैं अभी, तो बस उसके लिए एक ही अप्रोच है कि आप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ें, सारे फॉर्मूलेज आप लर्न कर लें। फॉर्मूले लर्न करने का मतलब ये नहीं होता कि हम थ्योरी ना पढ़ें, डायरेक्ट फॉर्मूले कर लें, उससे कुछ नहीं होगा बच्चों। फॉर्मूले बने कहां से हैं वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम इतना डीपली पढ़ रहे हैं, इतना स्लोली, बिल्कुल आराम आराम से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम चल रहे हैं, क्योंकि अभी आगे इसका यूज आएगा बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर अगर हमने अभी यही पढ़ लिया तो वो खत्म हो गया, उसका यूज आगे भी आता है बच्चों। कई सारे चैप्टर्स में से मिक्स होकर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखें। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए आप थ्योरी बहुत ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जब आप नोट्स बनाए तो उसमें एक एक चीज मेंशन करिए बच्चों, और नोट्स बनाने के बाद उस कॉपी को आप क्या करिए, रिवाइज करिए संडे टू संडे। अगर आप संडे टू संडे उन्हें रिवाइज करते रहेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।